हेलो ऑल। टैली प्राइम के सीरीज़ में एपिसोड नंबर 32 में आज हम एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज के बारे में जानेंगे। एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होता है? जब कभी भी हम कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और उसके साथ हमें किसी तरीके का एडिशनल चार्ज पे करना हो, लाइक डिलीवरी चार्ज, शिपिंग चार्ज वगैरह, तो फिर हम एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज में एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसे इनेबल कैसे किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, देन हम ऑल्टर पर जाएंगे। ऑल्टर में हमारा वाउचर टाइप्स ऑप्शन आता है। वाउचर टाइप्स ऑप्शन में आपको परचेज पर जाना है। परचेज पर आप जाएंगे, उसे ऑल्टर करिएगा, उसमें एक ऑप्शन दिखेगा आपको इनेबल एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, उसे यस करवा के एक्सेप्ट करवा दीजिए। एक्सेप्ट करवाने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली पर वाउचर पर जाना है। वाउचर में जाने के बाद आपको परचेज वाउचर ओपन करना है। F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद आपको जो इंटरफेस दिखेगा उसे सिंगल एंट्री मोड कहते हैं और उस मोड को हमको चेंज करना है। उस मोड को चेंज करने के लिए हम Ctrl+H प्रेस करेंगे। Ctrl+H प्रेस करने के बाद हमें सेलेक्ट एज वाउचर को सेलेक्ट करना है। एज वाउचर को सेलेक्ट करने के बाद हमें पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट करना और टोटल अमाउंट को फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई 1000 रुपये की चीज़ ऑर्डर करी है और उस पर 100 रुपये शिपिंग चार्ज लग रहा है या डिलीवरी चार्ज लग रहा है, तो आपको टोटल अमाउंट 1100 रुपये फिल करना है। 1100 रुपये फिल करने के बाद आप परचेज़ का लेज़र बनाइए। जैसे ही आप लेज़र बनाएंगे देन आपका वो स्टॉक आइटम बनाने को बोलेगा, और स्टॉक आइटम जब आप क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपसे जब एक्सेप्ट कराएंगे तो उसमें आपसे बोलेगा टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट क्रिएट करिए। तो आप अपना टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट क्रिएट कीजिए और जो एक्स्ट्रा चार्ज आपका अप्लाई हो रहा है वो आप अप्लाई करिए और एक्सेप्ट करवाइए। ठीक है। रिपोर्ट देखने के लिए वही पुराना प्रोसेस, गो टू गेटवे ऑफ टैली, देन डे बुक, देन सेलेक्ट द वाउचर, देन एंटर, देन प्रेस Ctrl+P फॉर प्रिंट, I फॉर प्रीव्यू एंड Z फॉर जूम। ठीक है। तो आइए वाउचर की एंट्री पास करके देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने बोला कि हम इसे ऑल्टर करेंगे परचेज के लेज़र को, ठीक है, वाउचर को, सॉरी। तो हम ऑल्टर पे जाते हैं और हम जाएंगे वाउचर टाइप्स पे और यहाँ पर हमें परचेज का वाउचर ऑल्टर करना है। सो हम परचेज वाउचर पे जाएंगे और यहाँ पर हमें एक नीचे ऑप्शन मिलेगा जिसमें हमें सेकेंड लास्ट ऑप्शन है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, इसे हम यस करेंगे। यस करने के बाद एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद आप बाहर आ जाइएगा। बाहर आने के बाद आपको वाउचर्स पे जा करके परचेज का वाउचर ओपन कर लेना। अब मैंने इसका मोड चेंज करना है, तो मोड चेंज करने के लिए Ctrl+H प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आइटम इनवॉइस आता है, अकाउंटिंग इनवॉइस आता है और एज वाउचर आता है। हमें सेलेक्ट करना है सेलेक्ट एज वाउचर। एज वाउचर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इंटरफेस कुछ इस तरीके का, परचेज का लेज़र रिमूव हो जाएगा और पार्टी अकाउंट नेम रिमूव हो जाता है। अब हमें सप्लायर इनवॉइस नंबर इनवॉइस/01 प्रेस करना है। ठीक है। और अब हमसे यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम CR में पर्टिकुलर में पूछ रहा है, तो हम ऑल्ट के साथ C करेंगे और यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मोहन सेलेक्ट किया। मोहन हमारा चला जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में और इसे हम एज इट इज़ एक्सेप्ट करवाएंगे। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। ठीक है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप 1000 की कोई चीज़ परचेज करें और उसमें 50 रुपये डिलीवरी चार्ज लग रहा है, तो आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है 1050 टोटल अमाउंट। ठीक है। देन आप एंटर करिए। न्यू रेफरेंस में आपसे बिल बनाने को बोलेगा, आप यहाँ पर बिल बनाइए। अब DR में आपको परचेज का लेज़र क्रिएट करना है, ठीक है, जो कि हमारा परचेज अकाउंट के अंडर में चला जाता है। ठीक है। और इसे एक्सेप्ट कराएं। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो आपने नेम ऑफ आइटम बनाना है। मैंने कहा HP माउस। ठीक है। HP माउस अंडर इलेक्ट्रॉनिक, देन यूनिट हमारा पीसेज आ जाएगा और इसे हम एज इट इज़ एक्सेप्ट करवाते हैं। ठीक है। मैंने कहा मैं 10 माउस परचेज कर रहा हूँ और इसका रेट 100 रुपीज़ ईच माउस है, तो यहाँ पर अमाउंट हमारा 1000 रुपीज़ आ गया। अब जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट करवाएंगे तुरंत आपसे पूछेगा एडिशनल कॉस्ट डिटेल्स फॉर HP माउस, तो आपने यहाँ पर एडिशनल कॉस्ट ऑल्ट के साथ C प्रेस करके क्रिएट कर लेनी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर शिपिंग चार्ज, ठीक है, यहाँ पर मैंने शिपिंग चार्जेस डाला है और शिपिंग चार्जेस डालने के बाद मैंने अंडर कर दिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये हमारा इनडायरेक्ट टाइप का एक्सपेंस है, इसलिए हमने इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाला। और अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं तो परसेंटेज में कैलकुलेट करिए। अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ पर अमाउंट में 50 रुपीज़ जो कि हमने डाला है 50, और यहाँ पर हमने इसे क्या करना है, इसे एक्सेप्ट करवा देना है। ठीक है।
एक्सेप्ट करवाने के बाद अब जब आप इसके बिल को चेक करेंगे तो आपको गेटवे ऑफ टैली पर डे बुक पर परचेज का वाउचर सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ पी करिए, आई से प्रिंट प्रीव्यू देखिए, ऑल्ट के साथ जेड करके जूम देखिए।